आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स राइट बाय वेरियस मेथड्स। जो ये लेक्चर हम कर रहे हैं इसमें से नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं राइट। सो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना, जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्रिपरेशन में फिर उनको हम कैसे रेमेडिएट करते हैं वो सब ध्यान से देखना राइट। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। देखिए हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स राइट एंड अल्कोहल्स मोस्टली। देखिए फ्रॉम, पहले हम देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स फॉर एग्जांपल मीथेन, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन राइट। अब हाइड्रोकार्बन्स जैसे मीथेन है, यहां पे जो मैकेनिज्म चलेगा वो मैकेनिज्म होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म राइट, हमने 11th में पढ़ा है। सो डायरेक्ट हेलोजिनेशन होगी इसमें, डायरेक्ट हेलोजिनेशन राइट। और मैकेनिज्म कौन सा होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सबसे पहला हम रिएक्शन देखते हैं मीथेन का। अगर हम डायरेक्ट क्लोरीनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हीट तो हमें किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा? सनलाइट एंड यू हैव अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड और यू जस्ट हीट इट, मेंशन इट लाइक दिस। यहां पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उस पर ध्यान देना। CH3Cl CH2Cl2 प्लस CHCl3 CCl4 राइट। ये किस तरह का प्रोडक्ट है? देखिए अगर आप यहां पे प्रिपेयर करना चाह रहे हैं मिथाइल क्लोराइड इस मेथड से, तो आपको मिथाइल क्लोराइड नहीं मिलके आपको ये मिक्सचर मिल जाएगा राइट। अब अगर आपको मिथाइल क्लोराइड चाहिए इस मिक्सचर से तो आपको इसका फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा राइट। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेनली इंडस्ट्रियल मेथड होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन राइट। इन फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में करा जाता है जहां पे हम कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे होते हैं राइट। लैब में नहीं कर सकते, लैब में डिफिकल्ट होता है ये करना। सो लैब प्रिपरेशन के लिए दिस इज नॉट अ सुटेबल मेथड, दिस इज सुटेबल मेथड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। यहां लिख लेते हैं, दिस इज सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन राइट। द रीजन इज यहां पे आपको मिक्सचर मिलता है, मिक्सचर ऑफ मोनो एंड पॉली सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन्स राइट। अब हम इसका जो हेलोजिनेशन है यहां पे भी मोनो इस प्रोडक्ट पे भी रोक सकते हैं राइट, बाय टेकिंग प्रॉपर रेशियो ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन राइट। मोनो सब्स्टिट्यूशन पे भी रोका जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा टीडियस डिफिकल्ट वे होता है फिर भी राइट। और अगर हम यहां तो हमने लिया लोअर एल्केन राइट। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। मिक्सचर ऑफ मोनो एंड पॉली सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन इज ऑब्टेन्ड which requires separation via fractional distillation राइट। इसको हमें सेपरेशन टेक्निक पे ले जाना पड़ता है राइट। इन सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग, ये जो कंपाउंड्स बने इन्हें सेपरेट करना पड़ता है वाया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, काफी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है। सो दिस इज नॉट अ प्रेफर्ड मेथड फॉर लैब प्रिपरेशन राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। मोनो सब्स्टिट्यूशन पे अगर हमें सिर्फ यही प्रोडक्ट चाहिए तो हमें इन दोनों का रेशियो इस तरह से एडजस्ट करना होगा कि हमें सिर्फ ये रिएक्शन सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन पे रुक जाए राइट। अब देखिए अगर हम हायर एल्केन लेते हैं CH3CH2CH2, ये क्या है? प्रोपेन। अगर हम प्रोपेन का क्लोरीनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे आपको देखिए दो प्रोडक्ट मिलेंगे, CH3
CH2, sorry, this is your CH3, right? This is your not 2, this is your CH3, right? In presence of sunlight, it will give you this plus CH3, ये प्रोडक्ट ध्यान से देखना, CH3। अब देखिए क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी 48% होगी, इसकी क्वांटिटी 55% होगी, राइट? तो यहां पे क्या मिला आपको? यहां पे तो आपको मोनो डाई ट्राइक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले। यहां पे जो आपको मिक्सचर मिला ये आइसोमेरिक एल्केन्स हैं। ये देखिए यहां पे Cl इस पोजीशन पे, यहां पे Cl इस पोजीशन पे, तो ये क्या है? आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, राइट? यहां पे मिला आपको मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक एल्केन्स मिला, यहां पे भी मिक्सचर ही है, सेपरेशन करना पड़ेगा, राइट? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखिए, ये मिला 48%, ये मिला 55%। ये 55% क्यों मिला? द रीजन इज, जो देखिए ये जो हाइड्रोजन एटम है ये है आपका सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम। ये जो हाइड्रोजन एटम है ये प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, राइट? सेकेंडरी जो आपका सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम होता है उसको ज्यादा इजीली रिप्लेस किया जा सकता है कंपेयर टू प्राइमरी हाइड्रोजन, राइट? जब सेकेंडरी हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन विच इज प्राइमरी हाइड्रोजन। ये है आपका प्राइमरी हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन एटम से कनेक्टेड है, ये है आपका सेकेंडरी हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन एटम से कनेक्टेड है। सेकेंडरी या 2 डिग्री हम इसे कहते थे, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये इसलिए 2 डिग्री है क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो ये है सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन एटम। और इससे जो हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड हैं दे आर सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स, राइट? सो इसको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू प्राइमरी हाइड्रोजन। सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका 3 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री इस तरीके का, फिर उसके बाद 1 डिग्री। ये रिएक्टिविटी फॉलो करते हैं हाइड्रोजन एटम्स, ये इजीली रिप्लेस हो सकता है, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट आपका ज्यादा क्वांटिटी में बना, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं आयोडाइनेशन और फ्लोरिनेशन पे। ये तो हमने देखा क्लोरिनेशन, क्लोराइड्स बनाने का तरीका। अब हम आयोडाइड्स और फ्लोराइड्स देखेंगे, राइट? देखिए आयोडाइड्स, डायरेक्ट आयोडाइनेशन हाइड्रोजन का एक प्रॉब्लम आती है इसमें, रिएक्शन जो होगा आयोडाइनेशन के केस में वो रिवर्सिबल हो जाएगा, राइट? रिवर्सिबल मतलब प्रोडक्ट्स वापस रिएक्ट करेंगे और आपको रिएक्टेंट दे देंगे। सो जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो लिमिटेड हो जाएगी उसमें, राइट? सो उसको भी टैकल करने का तरीका होता है, राइट? आयोडाइनेशन, जल्दी से देखते हैं। आयोडाइनेशन जैसे ये लिया आपने, आयोडाइड बनाने के लिए डायरेक्ट आयोडाइनेशन करेंगे हम इसका, राइट? यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा आपका मिथाइल आयोडाइड प्लस HI मिलेगा, राइट? आयोडाइड मिल गई आपको। अब देखिए मैंने कहा ये ऐसा रिएक्शन नहीं होगा, ये इस तरीके से, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। आयोडाइनेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट? रिवर्सिबल रिएक्शन है क्यों? क्योंकि यहां पे जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा? इसको रिड्यूस करके, मिथाइल आयोडाइड को रिड्यूस करके वापस आपका मीथेन बना देगा, राइट? सो इसको प्रिवेंट करने के लिए, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए व्हाट यू विल डू इज, यू विल डू दिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 या आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को करेंगे, जो कि HI मिथाइल आयोडाइड से रिएक्ट करके मीथेन दे रहा था ना, जिसकी वजह से मिथाइल आयोडाइड की कम क्वांटिटी हो जा रही थी, रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम पे आ जा रहा था बहुत जल्दी, राइट?
प्रोडक्ट की क्वांटिटी उसमें कम हो जाती है, लिमिटेड होती है। सो आयोडाइन, ये रिवर्सिबिलिटी किस वजह से हो रही थी? HI की वजह से, जो रिड्यूसिंग एजेंट था इसको रिड्यूस करके मीथेन बना रहा था। अब हम इस रिएक्शन को अगर हम किसी ऑक्सीडाइज एजेंट की प्रेजेंस में करेंगे, लाइक नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड, वो HI को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बना देगा, राइट। देखिए HiO3 से रिएक्ट करेगा, राइट, टू गिव यू आयोडीन, राइट। HI नहीं रहेगा, आयोडीन बन जाएगा आपका प्लस वाटर, राइट। सो दिस रिएक्शन अगर आप इसको करते हो HiO3 की प्रेजेंस में, तो यहां पे आपको HI नहीं मिलेगा, आयोडीन मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, राइट। और ये रिएक्शन अब रिवर्सिबल भी नहीं है, ये रिएक्शन अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये चीजें याद रखना, ये जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करी थी, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा वो सब, राइट। अब दूसरा है फ्लोराइड्स अगर प्रिपेयर करनी है तो हम फ्लोरिनेशन यूज करते हैं, राइट, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन। देखिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट एडवाइजेबल, करा नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है, राइट, आग वाग लगने के चांसेस होते हैं, राइट। रिएक्शन इज वेरी एक्सप्लोसिव, reaction is very explosive, right? So fluorides are prepared by indirect methods. Fluorides are prepared by indirect methods. Halogen exchange method type use करते हैं हम इसमें, right? For example, हम क्लोराइड लेंगे कोई इनडायरेक्ट मेथड में, हम एक दूसरा हेलाइड लेते हैं, इसको अगर हम मर्क्यूरस फ्लोराइड से रिएक्ट करेंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा CH3CH2F, ये मिल गया आपको फ्लोराइड। सो दिस इज योर इनडायरेक्ट मेथड। अब क्यों, ये इसका रीजन याद रखना, रीजन इसका ये है दैट डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव, राइट, फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव, राइट। फ्लोरिनेशन क्यों नहीं कर सकते याद रखना, इसको नोट्स बना लेना। रिएक्शन इज वेरी एक्सप्लोसिव, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन और फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन, क्योंकि ये सारे मैकेनिज्म ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलते हैं ये रिएक्शन। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ एक्सप्लोसिव नेचर ऑफ रिएक्शन, इसलिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे वेयर वी विल यूज अ क्लोराइड एंड फ्लोराइड, इन दोनों को रिएक्ट करेंगे टू गेट फ्लोराइड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये हम प्रिपेयर कर रहे थे एल्केन से। अब दूसरा हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? एल्कीन, राइट। ये इंपॉर्टेंट है जो हम करने वाले हैं अभी, एल्कीन से प्रिपरेशन। हमने 11th क्लास में मार्कोवनिकोव्स रूल और एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल पढ़ा था, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है किसी न किसी तरीके से, जो हम अब करने जा रहे हैं एल्कीन्स, राइट। नीट में बहुत बार पूछा गया है, IIT में बहुत बार पूछा गया है ये, और 12th में भी बहुत बार आता है ये रिएक्शन आपका, राइट। तो इस रिएक्शन को आप बहुत अच्छे से समझ के करेंगे। देखिए अगर मैं सिंपल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन लेता हूं, राइट, इसको अगर मैं हेलोजन एसिड से रिएक्ट करता हूं, राइट। देखिए सबसे पहले एल्कीन्स से जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करेगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसमें क्या हम करते हैं, एल्कीन्स रिएक्ट करेंगे हेलोजन एसिड से, राइट, टू गिव यू फ्लोराइड्स। एल्कीन है, हेलोजन एसिड है, यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? देखिए हाइड्रोजन यहां जाएगा CH3 CH2Br। ये तो था आपका ये रिएक्शन सिंपल है जब आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, राइट। लेकिन अगर सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है
राइट। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके का एल्कीन है, तब जो एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दैट विल फॉलो मार्कोवनिकॉफ्स रूल, राइट। ये जो एडिशन होगा इट विल फॉलो मार्कोवनिकॉफ्स रूल, मार्कोवनिकॉफ्स एडिशन रूल। एज पर मार्कोवनिकॉफ्स एडिशन रूल, देखिए जो HBr रिएक्ट करेगा जब इससे, देखिए जो HBr का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, प्रोटॉन जो है, वो जाएगा उस कार्बन एटम से कनेक्ट होगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं, राइट। या हम बोलते हैं विच इज लेस सब्सटीट्यूटेड, ये हाइड्रोजन एटम लेस सब्सटीट्यूटेड है, सो हाइड्रोजन ये पॉजिटिव वाला जो है ये जाएगा इस कार्बन एटम पे, और नेगेटिव वाला मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम पे जाता है, या वो कार्बन एटम जिसमें कम हाइड्रोजन एटम्स हैं इन। और ये हम अक्रॉस डबल बॉन्ड देखते हैं सर, इन दोनों कार्बन एटम्स को देखेंगे डबल बॉन्ड, जिससे जो डबल बॉन्ड से जो कनेक्टेड है, राइट। देखिए एज पर मार्कोवनिकॉफ्स रूल, पॉजिटिव पार्ट विल गो टू हाइड्रोजन कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखिए हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हैं, सिंपल, और ब्रोमीन वहां जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है, जिस कार्बन एटम पे कम हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CHBr CH3, ये प्रोडक्ट मिल गया आपको। नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसने क्या फॉलो करा, मार्कोवनिकॉफ्स रूल। अब अगर मैं इसी रिएक्शन को पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में करता हूं, लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, तो ये रिएक्शन उल्टे तरीके से होगा। उल्टा तरीका मतलब हाइड्रोजन चले जाएगा उस कार्बन एटम पे जहां पे कम हाइड्रोजन एटम्स हैं, ब्रोमीन नेगेटिव वाला पार्ट जो है वहां चले जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं, और उसको बोलते हैं हम एंटी मार्कोवनिकॉफ्स एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट और खराचिस इफेक्ट, इफ यू रिमेंबर, राइट। ये रिएक्शन अगर हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, in presence of peroxides, anti-Markovnikov's addition is followed. In presence of peroxide, anti-Markovnikov addition is followed. देखिए वो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट, प्लस HBr, ये है आपका पेरोक्साइड इफेक्ट, ये फॉलो करेगा आपका, और ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, राइट। उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन कहां जाएगा, टू कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इसका उल्टा, राइट, ये जाएगा यहां पर, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो वहां जाएगा विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इज लेस सब्सटीट्यूटेड। राइट, देखिए प्रोडक्ट फर्क है, राइट। इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है तो ये इफेक्ट किस वजह से हुआ, पेरोक्साइड की वजह से, सो दिस इज नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट। दिस इज योर पेरोक्साइड इफेक्ट, या हम इसको बोलते हैं एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल, या हम इसको बोलते हैं खराचिस इफेक्ट। इन तीन नामों से ये जाना जाता है, 11th में भी हमने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीट में बहुत बार पूछा गया है, IIT में बहुत बार पूछा गया है, 12th में भी पूछा गया है, राइट। अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स, हाइड्रोकार्बन से हो गया, अब हम आ जाते हैं जल्दी से प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स। देखिए अल्कोहल से हमें चाहिए होगा क्लोराइड, कोई रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ देखिए फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल्स जिनमें OH ग्रुप होता है, हमें पता है
राइट। ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है। देखिए ये है मोस्ट कन्वीनियंट मेथड। इसमें क्या होता है आपका OH, राइट, विल बी OH इज रिप्लेस्ड बाय X विच इज योर हेलोजन। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? देखिए ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये भी न्यूक्लियोफाइल होती है, ये भी न्यूक्लियोफाइल होती है। जब एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म कोई पूछ ले आपसे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। देखिए बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, सबसे पहला है बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स, ROH लेंगे प्लस HX, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड ये रिएक्शन होगा, राइट। बनेगा आपका RX, हेलो एल्केन बन गया, प्लस वाटर। देखिए जिंक क्लोराइड का काम यहां पे क्या है? जिंक क्लोराइड विल एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये लिख लीजिए, दिस विल एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट, विच विल रिमूव वाटर। ये वाटर को रिमूव करेगा और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा कि वाटर वापस इससे रिएक्ट कर सकता है टू मेक दिस रिएक्शन रिवर्सिबल। फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिमिटेड हो जाएगी, राइट। सो दिस एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट टू रिमूव water and prevent reversibility of reaction, right? I hope this is clear. अब देखिए यहां पे हमें इन दोनों की रिएक्टिविटी पे थोड़ी सी बात करनी है। कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इसमें? देखिए टर्शियरी अल्कोहल 3 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे बेस्ड है ये रिएक्टिविटी, राइट। फिर उसके बाद 2 डिग्री सेकेंडरी, फिर उसके बाद आएगा आपका 1 डिग्री प्राइमरी। ये स्टेबिलिटी ये फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल लेता हूं CH3 CH2OH, यहां पे देखिए ये जब रिएक्शन चलेगा तो यहां पे कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? ये वाला बनेगा। ये क्या है आपका? प्राइमरी कार्बोकेटाइन, जिसमें सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला एल्काइल ग्रुप, ये वाला ले लेता हूं अल्कोहल, राइट, इससे कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? CH3 पॉजिटिव। जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें देखिए दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। ये इसका पॉजिटिव चार्ज क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं, राइट, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर मान लो यहाँ पे कोई नेगेटिव आयन है, मान लो OH है या मान लो X है, राइट, जितना ज्यादा, अगर मान लो यहाँ पे OH है, मान लो जितना ज्यादा ये पॉजिटिव होता है उतनी आसानी से ये नेगेटिव से रिएक्ट कर जाएगा वापस, राइट। लेकिन इसको स्टेबल करने के लिए कि जो दूसरा आयन, ये हैलाइड आयन है, ये इस पे अटैक कर सके इजीली, हमें इसको स्टेबलाइज करना होता है। और जब 2 एल्काइल ग्रुप इसमें कनेक्टेड होंगे जो दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हैं, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे ये कार्बन की तरफ तो इसका पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स कर देंगे ज्यादा, राइट। सो दिस इज मोर स्टेबल। इसी तरीके से अगर हम टर्शियरी ले लेते हैं 3 डिग्री, इस तरीके का, तो ये क्या है? इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम है क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्पर्जल कर देता है इस पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि इसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं। सो दिस इज मैक्सिमम स्टेबल। ये समझ में आया? इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन सा होगा? टर्शियरी, क्योंकि इसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स है। टर्शियरी अल्कोहल के केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसमें, राइट। और अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन जो टर्शियरी अल्कोहल के केस में बनेगा उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अब आ जाते हैं हम HX की स्टेबिलिटी, HX की रिएक्टिविटी पे। देखिए इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा
अगर आपने एक चीज पढ़ी है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे को क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज इंक्रीज होगा, राइट। जब साइज इंक्रीज होता है एटम का तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, जो सबसे बड़ा एटम है आयोडीन, वो हाइड्रोजन से जब बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का मतलब बॉन्ड वीक होगा, राइट। सो जो HI के साथ जो बनेगा वो बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होगा। फ्लोरीन के साथ जो बनेगा वो बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसका साइज सबसे ज्यादा कम है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HI। क्यों, क्योंकि इसका साइज सबसे ज्यादा है। ज्यादा साइज होने का मतलब मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज होने का मतलब मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, राइट। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, ये हम HI की बात करते हैं तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी वीक होगी, राइट। तो ये उतनी ज्यादा वीक होगी, वीक मतलब लेस एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, लेस बॉन्ड एनर्जी। HI की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, थोड़ी सी हम इसको हीट देंगे, ये ब्रेक हो जाएगा इनटू आयोडीन और कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा, राइट। सो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर HBr, फिर HCl, राइट, फिर आपका आएगा HF, राइट। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। आई होप दिस इज इजी, राइट। दिस इज बेस्ड ऑन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिनिमम है, इसीलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद आ जाता है आपका एक मेथड है प्राइमरी और सेकेंडरी हेलोएल्केन्स बनाने का, राइट, जिसको हम बोलते हैं ग्रूव्स मेथड। प्राइमरी और सेकेंडरी हेलोएल्केन्स बनाने का द मेथड इज नोन एज ग्रूव्स मेथड। देखिए ग्रुप्स मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, CH3CH2OH, राइट। इसको हम रिएक्ट करेंगे HCl से इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, राइट। ये हमें देगा CH3CH2Cl, ये प्राइमरी बना। वहीं अगर हम लेते हैं CH3CH इसको रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सेकेंडरी हेलोएल्केन, ये OH को Cl रिप्लेस कर देगा, राइट। इसी तरह से अगर हम लेते हैं आपका टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल के केस में हमें OH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जिंक क्लोराइड की भी जरूरत नहीं होगी। टर्शरी अल्कोहल अकेला ही इससे रिएक्ट करके आपको ये हेलोएल्केन दे देगा, टर्शरी हेलोएल्केन दे देगा, राइट। अब देखिए जिंक क्लोराइड का यहाँ पे क्या काम है। जिंक क्लोराइड के यहाँ पे दो काम है। देखिए यहाँ पे वाटर बन रहा है सब में। फर्स्टली देखिए इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दूसरा है, देखिए ये जिंक क्लोराइड क्या है, एक लिवाइस एसिड है, राइट। ये इस OH बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है, ये जो OH बॉन्ड है, राइट। यहां तो हमने यूज ही नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जो मैक्सिमम स्टेबल होता है, राइट। स्टेबिलिटी इसकी मैक्सिमम है, इसीलिए यहाँ पे हमें जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन दोनों में हमें जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिंक क्लोराइड एक तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, दूसरा ये
दिस लेक्चर इज इन कंटिन्यूशन टू प्रीवियस लेक्चर, जहाँ पे हम देख रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स, राइट। हम यहाँ तक देख चुके थे जहाँ पे हम ग्रुप्स मेथड देख रहे थे, और हमने देखा था हाउ टू प्रिपेयर these primary, secondary and tertiary alcohol by the action of HCl on your alcohol, right, in the presence of zinc chloride. अब जिंक क्लोराइड के हमने देखे थे दो काम है यहाँ पे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और दूसरा है ये CO बॉन्ड को, जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसको ब्रेक करती है, राइट। किस तरह से? आपकी जो CO बॉन्ड है, सॉरी, जो आपका जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट हो जाती है, क्योंकि एक लिवाइस एसिड है, इस ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट हो जाएगी, एंड इट हेल्प्स इन द ब्रेक और क्लीवेज ऑफ दिस CO बॉन्ड, राइट, क्योंकि हमें OH रिप्लेस करना है बाय Cl, सो CO बॉन्ड ब्रेक करना है, राइट। सो योर जिंक क्लोराइड विल हेल्प इन द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, राइट। ये दो काम है जिंक क्लोराइड के, ये ध्यान में रखना। अब हमें देखना है हाउ टू प्रिपेयर, ये तो हमने देखे थे क्लोरो एल्केन्स, नाउ हाउ टू प्रिपेयर ब्रोमो एल्केन्स एंड आइडो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। जल्दी से देखते हैं। देखिए, ब्रोमो एल्केन्स के लिए हम क्या करते हैं, हम HBr डायरेक्टली मोस्टली नहीं यूज करते हैं, हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ HBr और HI यूज करेंगे, राइट, फॉर ब्रोमो एंड आइडो एल्केन्स। और हम क्या करेंगे, ब्रोमो एल्केन्स के केस में हम पोटेशियम ब्रोमाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करके अल्कोहल के साथ हीट करेंगे। हम बोलते हैं, आपको बुक्स में दिखेगा, अल्कोहल इज रिफ्लक्स्ड विद पोटेशियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। रिफ्लक्स्ड मतलब होता है एक कंटेनर होता है ब्राउन बॉटम फ्लास्क के जैसे, उसमें एक कंडेंसर कनेक्टेड होता है, राइट, स्लांट कंडेंसर भी हो सकता है ऐसा। जब वेपर्स बनते हैं रिएक्शन में तो वो कंडेंस होते हैं, और उस कंडेंस्ड वेपर्स को हम वापस रिएक्शन मिक्सचर में यूज कर सकते हैं, यही रिफ्लक्सिंग होती है। सो फॉर ब्रोमो एंड आइडो एल्केन्स, और ब्रोमो एंड आइडो एल्केन्स हम क्या करेंगे, अल्कोहल को हम रिफ्लक्स करेंगे विद पोटेशियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन में ही HBr बना देंगी, जो हमें चाहिए, राइट, फॉर ब्रोमिनेशन। से ये बना देगा KHOSO4 प्लस HBr। अब ये HBr क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा से CH3CH2OH से, एंड विल गिव यू CH3CH2Br प्लस वाटर, राइट। तो आपको ये ब्रोमाइड मिल गई। इसको ना यूज करके हम एक और चीज भी यूज कर सकते हैं, हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HBr यूज कर सकते हैं, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HBr वी कैन यूज 48% ऑफ HBr सॉल्यूशन, ये भी यूज कर सकते हैं। नाउ फॉर आइडो एल्केन्स, आइडो एल्केन्स के लिए हम क्या करेंगे, हम पोटेशियम आयोडाइड को फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे, राइट, और रिजल्टिंग मिक्सचर को हम अल्कोहल के साथ रिफ्लक्स करेंगे, हीट करेंगे, राइट। सो फॉर आइडो एल्केन्स आपने पोटेशियम आयोडाइड लिया और H3PO4, राइट, ये देगा आपको KH2PO4, ये एसिड सॉल्ट है, 10th में पढ़ा है आप लोगों ने, प्लस HI, राइट। अब ये HI, इस रिएक्शन को हम हीट कर रहे हैं अल्कोहल के साथ, राइट। सो इस रिएक्शन मिक्सचर में HI जो बनेगा वो अल्कोहल से रिएक्ट करेगा टू गिव यू आइडो एल्केन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए, आइडो एल्केन, सॉरी, हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने का एक और तरीका होता है यूजिंग phosphorus halides, PCl5, PCl3, all that. Right? अब देखिए, PCl5 phosphorus halides से, from phosphorus halides, PCl5, PCl3, राइट। अगर हमें ब्रोमाइड चाहिए तो PBr3,
PI3 वो यूज करेंगे। PbR3 और PI3 इतने ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं होते हैं, इसीलिए हम PbR3 के लिए रेड फॉस्फोरस को ब्रोमीन के साथ मिक्स करते हैं, हीट करते हैं, राइट, और रेड फॉस्फोरस को या आयोडीन के साथ मिक्स करते हैं, तो वहां पे हमें PI3 मिल जाता है, राइट। सो PCl5 ये रिएक्ट करेगा आपका CH3CH2OH के साथ एंड इट विल फॉर्म CH3CH2Cl, राइट, प्लस POCl3 प्लस वाटर. This is preparing your haloalkane using phosphorus pentachloride, राइट. इसी तरीके से हम PCl3 भी यूज कर सकते हैं. PCl3 भी यूज कर सकते हैं. CH3CH2Cl बनेगा यहां पे, राइट. दोनों हेलाइड्स को हम यूज कर सकते हैं. अब अगर हमें ब्रोमाइड बनाना है यूजिंग फॉस्फोरस ब्रोमाइड PbR3 से. PbR3 से अगर हमें ब्रोमोएल्केन बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन को मिक्स के साथ हम अल्कोहल को हीट करेंगे, राइट. देखिए इससे क्या बनेगा, इससे आपका बनेगा PbR3. इसी तरीके से अगर आपको आइडोएल्केन बनाना है यूजिंग PI3 फॉस्फोरस आयोडाइड, तो आप रेड फॉस्फोरस को मिक्स करेंगे विद आयोडीन, ये आपको दे देगा PI3. अब देखिए जो PbR3 और PI3 होते हैं ये लैब में मोस्टली नहीं मिलते हैं क्योंकि ये इतने ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं है, तो इनको हमें रिएक्शन में ही बनाना पड़ता है, राइट. जब हम अल्कोहल को रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन के साथ मिक्स करेंगे PbR3 बनेगा, राइट. ये PbR3 जो है ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव यू CH3CH2Br, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. सिमिलरली आपको आइडोएल्केन मिल जाएगा अगर आप रेड फॉस्फोरस और आयोडीन यूज करोगे, राइट. अगर हम इसके साथ रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन यूज करेंगे तो हमें मिलेगा PI3, राइट. अब ये PI3 अल्कोहल से रिएक्ट करेगा टू गिव यू CH3CH2I, राइट. यहां पे आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, फॉर ब्रोमो एंड आइडोएल्केन्स यू विल यूज रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन एंड और रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन. व्हाई? बिकॉज PbR3 एंड PI3 आर नॉट वेरी मच स्टेबल कंपाउंड्स, इसीलिए हमें इसे रिएक्शन में ही बनाना पड़ता है, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. अब एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ऑफ प्रिपेयरिंग अल्कोहल यूजिंग सल्फ्यूराइल क्लोराइड. ये नीट में बहुत बार पूछा गया है, 12th में भी आया है. व्हाई ये क्वेश्चन आता है, व्हाई इज दिस द बेस्ट मेथड यूजिंग सल्फ्यूराइल क्लोराइड, राइट. यूजिंग सल्फ्यूराइल क्लोराइड SOCl2, देखिए CH3CH2OH SO2Cl2 से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, राइट. और ये आपको देगा CH3CH2Cl, राइट, प्लस HCl गैस है उड़ जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये भी उड़ जाएगी, राइट. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, 12th में भी पूछा गया है, एक बार नीट में भी पूछा गया है, आई रिमेंबर, राइट. देखिए ये मेथड ज्यादा प्रेफर्ड होता है एज कंपेयर टू जो हमने पहले वाला मेथड देखा था यूजिंग HCl और यूजिंग PCl5 PbR3, राइट. क्यों होता है ये यूजिंग HCl और यूजिंग PCl5 जो हमने देखा था?
दिस मेथड इज प्रेफर्ड। क्यों प्रेफर्ड होता है? क्योंकि देखिए इसमें प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो गैसियस बन रहे हैं, गैसियस प्रोडक्ट है, और वहां पे आपको दूसरे प्रोडक्ट्स मिल रहे थे जो आपको सेपरेट करने पड़ते, राइट। प्योर जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसके लिए हमें वो दूसरे प्रोडक्ट्स हटाने पड़ते हैं उसमें से। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए HCl और SO2 बन रही है जो गैसेस हैं, ये गैसेस अपने आप इस रिएक्शन मिक्सचर से एस्केप हो जाएंगी, राइट, लीविंग योर प्योर प्रोडक्ट। सो दीज गैसेस एस्केप लीविंग प्रोडक्ट which is your CH3CH2Cl in pure state, right? आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों गैसेस बनी है, ये उड़ जाएंगी इस रिएक्शन मिक्सचर से। सो दिस इज प्रेफर्ड मेथड ओवर PCl5, PCl3 या HCl। क्यों है प्रेफर्ड मेथड? दिस इज द रीजन, राइट। प्रिपरेशन फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड, इसको थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। सो यू विल रिफ्लेक्स थायोनाइल क्लोराइड विद pyridine, right? You will reflux alcohol with sulfonyl chloride and pyridine to give you this. I hope this is clear. अब हम आ जाते हैं, अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने हैं, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, स्वाट्स रिएक्शन, और एक है आपका हंस-डिकर रिएक्शन। ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमें देखते हैं। देखिए हमने पीछे देखा था आइडोएल्केन्स बनाने के लिए, ब्रोमोएल्केन्स बनाने के लिए, या फ्लोरोएल्केन्स बनाने के लिए। फ्लोरोएल्केन्स मोस्टली क्या था, फ्लोरोएल्केन्स के केस में रिएक्शन बहुत ज़्यादा आपका एक्सप्लोजिव था, राइट। तो वहाँ पे हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, जैसे हैलाइड एक्सचेंज मेथड, राइट, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड, इसी तरीके का हैलाइड एक्सचेंज मेथड होता है एक स्वाट्स रिएक्शन, जिससे हम फ्लोराइड्स प्रिपेयर करते हैं। और आइडोएल्केन्स के केस में हमने देखा था, एक चैलेंज आया था, आइडोएल्केन्स के केस में रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया था, क्योंकि वहाँ पे HI रिड्यूसिंग एजेंट था, वो मिथाइल आयोडाइड को रिड्यूस करके वापस मीथेन बना रहा था, राइट। तो यहाँ पे हम फिनकेल्स्टीन रिएक्शन यूज करेंगे टू प्रिपेयर आइडोएल्केन्स, स्वाट्स रिएक्शन यूज करेंगे टू प्रिपेयर फ्लोराइड्स, राइट। और ब्रोमाइड्स प्रिपेयर करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिपेयरिंग, जिसको हम हंस-डिकर रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पे हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड यूज करते हैं। एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला है आपका, ये है आपके हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड, देखिए हैलाइड एक्सचेंज मेथड में हमें आइडोएल्केन बनाएंगे सबसे पहले, राइट। देखिए डायरेक्ट आयोडाइनेशन में क्या हुआ था, रिवर्सिबल हो गया था रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैलाइड एक्सचेंज मेथड, RCH2Cl प्लस सिल्वर आयोडाइड हम यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इसको हीट करेंगे एसीटोन के साथ, सिल्वर आयोडाइड यूज करेंगे। आयोडाइनेशन कर रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड यूज करेंगे। अब देखिए हैलाइड एक्सचेंज, हैलाइड मतलब ये जो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड है, इनका एक्सचेंज। यहाँ पे क्लोरीन एक्सचेंज हो जाएगा विथ आयोडीन, और आयोडीन एक्सचेंज हो जाएगा विद क्लोरीन। ये है हैलाइड एक्सचेंज, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो यहाँ पे आपको मिलेगा RCH2I प्लस सिल्वर क्लोराइड, इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है सिल्वर क्लोराइड का इन दिस एसीटोन, ये ध्यान में रखना। सो जब इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, राइट। सो योर क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सिल्वर आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, राइट, जहां पे हैलाइड एक्सचेंज होगा विद आयोडीन, आयोडीन एक्सचेंज हो जाएगा विद क्लोरीन टू गिव यू आइडोएल्केन। सो दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडोएल्केन्स, राइट। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन,
ये पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी तरीके से एक और रिएक्शन है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन्स। फ्लोरोएल्केन्स आपको याद है इसमें चैलेंज क्या आया था, फ्लोरीन के साथ जो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन था, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एल्केन्स का, सॉरी डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एल्केन्स का फ्लोरीन के साथ हम नहीं करते हैं। द रीजन बीइंग रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव हो जाता है, राइट, आग वाग लगने का खतरा होता है एक्सप्लोजिव रिएक्शंस में। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम रिएक्शन जो करते हैं इस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, राइट, टू प्रिपेयर फ्लोराइड्स। टू प्रिपेयर फ्लोराइड्स, ये क्वेश्चन आया था IIT 2015 मेंस में, राइट। प्रिपरेशन 3-4 रिएक्शन के नाम दिए हुए थे, 4 रिएक्शन के नाम दे रखे थे। फ्लोराइड्स को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा रिएक्शन काम आता है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन एक ऑप्शन था, IIT 2015 में आया है ये क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल रिएक्शन है ये, इनडायरेक्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड्स। CH3Br लेंगे, उसको हम फ्लोराइड चाहिए सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्ट करेंगे, राइट। जैसे हमने यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड लिया था, फ्लोरीन के केस में सिल्वर फ्लोराइड लेंगे। यहाँ पे मिल जाएगा आपको सिल्वर, सॉरी आइडोएल्केन मिल गया आपको यहाँ पे, राइट। आई होप दिस इज सिंपल। अब देखिए ये था आइडोएल्केन, ये था फ्लोरोएल्केन। अब हम देखते हैं ब्रोमोएल्केन का। ब्रोमोएल्केन्स जो रिएक्शन था ब्रोमोएल्केन्स के साथ, जो ब्रोमिनेशन होता है वो थोड़ा स्लो रिएक्शन होता है एक्चुअल में। डायरेक्ट ब्रोमिनेशन थोड़ा स्लो रिएक्शन होता है कंपेयर टू क्लोरिनेशन, राइट। तो इसके रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ, इस रिएक्शन का नाम होता है जिससे हम प्रिपेयर करते हैं, बोलते हैं हंस डीकर रिएक्शन, जिसमें हम सिल्वर सॉल्ट लेते हैं फैटी एसिड का, राइट। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज ट्रीटेड विद योर ब्रोमीन इन CCl4, राइट। देखिए R सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये हाइयर फैटी एसिड्स होती हैं, राइट। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड CH3 CH2 CO, ये सिल्वर सॉल्ट किसका, फैटी एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। This is treated with bromine, heated with bromine in presence of CCl4, right। यहां पे आपको मिलेगा, देखिए यहां पे एक चीज नोट करना, यहां पे देखिए ये तो है आपकी सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। यहां पे जो आपको ब्रोमाइड मिलेगा, ये ब्रोमाइड के पास एक कार्बन एटम लेस होगा कंपेयर टू सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। देखिए यहां पे कितने हैं, एक इसका कार्बन है 2 3, यहां पे सिर्फ एल्काइल ग्रुप का कार्बन है 2। सो दिस ब्रोमाइड will contain, bromides in Huns-Decker reaction will contain one carbon less than your fatty acid salt। इसको नोट बना के लिख लें, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये तीनों नेम रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट है। फेल्केनस्टीन रिएक्शन, योर स्वार्ट्ज रिएक्शन, या IIT में भी पूछा गया है, और आपका हंस डीकर रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोएल्केन्स। अच्छा, हंस डीकर रिएक्शन से आपको अगर क्लोरोएल्केन्स प्रिपेयर करने हैं तो उनकी क्वांटिटी बहुत कम होगी, वेरी पुअर यील्ड जो होगी बहुत कम होगी, उसकी बहुत कम बनेगा। और आइडोएल्केन हंस डीकर रिएक्शन से नहीं बन सकता है, राइट। सो अगर हम हंस डीकर रिएक्शन की बात करें, क्लोरोएल्केन्स की क्वांटिटी कम बनेगी, आइडोएल्केन्स प्रिपेयर नहीं होंगे।
यील्ड ऑफ, ये सब लिख लीजिए आप, यील्ड ऑफ क्लोरोएल्केन्स इज वेरी पुअर, राइट, और आइडोएल्केन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। आइडोएल्केन्स बनेंगे नहीं इस रिएक्शन से, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सिल्वर आयोडाइड यूज करा हमने फिनकेल्स्टीन में, स्वाट्स रिएक्शन में सिल्वर फ्लोराइड यूज करा, और यहाँ पे हमने हंसडीकर में टू प्रिपेयर ब्रोमाइड्स सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को ब्रोमीन से ट्रीट करा इन CCl4। यहाँ पे आप चैलेंजेस याद रखना, आइडोएल्केन्स के लिए हैलाइड एक्सचेंज मेथड हमने क्यों यूज किया, क्योंकि आयोडाइनेशन रिवर्सिबल हो रहा था, राइट। फ्लोरिनेशन, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एक्सप्लोजिव होता है, इसलिए हम ये इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं टू प्रिपेयर योर फ्लोराइड्स। आई एम सॉरी, CH3, दिस इज योर CH3F फ्लोराइड, आई एम सॉरी, ये फ्लोराइड है CH3F, राइट। और आपका जो ब्रोमो एल्केन है, ब्रोमाइड्स प्रिपेयर करने के लिए हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड यूज करते हैं, ये सब याद रखना, राइट। और ये जो ब्रोमिनेशन होता है, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन, वो क्लोरिनेशन से थोड़ा हल्का चलता है रिएक्शन, ये रिएक्शन इज बेटर, राइट। क्लोरोएल्केन्स की यील्ड बहुत कम होगी हंसडीकर रिएक्शन से, आइडोएल्केन्स नहीं बनेंगे, राइट, हंसडीकर रिएक्शन। सो आई होप आप हमारा जो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स है वो पूरा हो गया, राइट, लास्ट और ये लेक्चर मिला के। थैंक्स।